को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। और देखिए कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो आपका सेट नंबर 40 था उसमें आपका एक दो क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर हुआ था, जो कि मैंने जो है कमेंट में आंसर सुधार दिया था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कभी कभी एरर हो जाता है, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी चाहेंगे, बट आगे से पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर देखिए 100 में से आपका एक आध दो क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए ज्यादा आप टेंशन मत लिया कीजिए। बाय द वे एक क्वेश्चन होता है तो मैं आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपके कमेंट का जो है आंसर हम पिन कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी होगा, विशाखादत्त जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेशी यात्री और शासक मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए निकोलो डी कोंटी की बात करते हैं तो देवराय प्रथम हो जाएगा, और अब्दुल रज्जाक आपका देवराय द्वितीय, और रडुआर्ड बारबोसा जो है दोस्तों हो जाएगा कृष्ण देवराय, और कर्नाडिस नूनिच की बात करते हैं तो अच्युत देवराय। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा। 1 2 3 4 यानी एक दूसरे के आंसर आपका देखेंगे तो सामने है। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना किया था तो ये आपको हो जाएगा अल्पतगिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ये होगा अल्पतगिन। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है। राज्य के सिद्धांत का पालन किया है तो इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पांचवा जो है आपका अधिकारी और विभाग दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए बरीद की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मुखिया अधिकारी होगा। उसके बाद वाकियानविस की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सूचना अधिकारी, और अमन गुलजार दोस्तों आपको हो जाएगा भू राजस्व अधिकारी, और काजी की बात करते हैं तो न्याय प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4 आपका जो है सही उत्तर होगा। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 आपका सही है। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है ना, एडवर्टाइजर किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टम हिक्की, यानी जे के हिक्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है उसी को बताना है। देखिए नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं होता है, जो कि गलत आपका हो जाएगा। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक ही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं इसको हम। देखिए बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको हो जाएगा दोहरी झिल्ली होगा। राइबोसोम दोस्तों ये आपका हो जाएगा राइबोसोम झिल्ली विहीन होगा, और लाइसोसोम जो है आपको हो जाएगा एकल झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला से है। किस कला से है तो ये आपको नृत्य कला से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही होगा। दोस्तों मैंने बिहार एसआई का लगभग 2 घंटे का वीडियो मास्टर वीडियो बना करके मैंने डाला था सेट नंबर 10, बट आपका रिस्पांस आप देखेंगे तो 1% जो है उसमें आपका मतलब 9-10 घंटा हो गया है, मात्र आप 1000 लोग ही देखे हैं। तो अब ये बताइए कि 2 घंटे का हम वीडियो बनाएंगे और आप पहला दूसरा तीसरा वीडियो आप उठा करके देखिए कितना लोग वॉच कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। अब क्या है कि 2-4-5 सेट देख रहे हैं बिहार एसआई का, उसके बाद छोड़े कि चलिए बाद में देखेंगे, या फिर हल्का फुल्का देखे और हटा दिए, मतलब नहीं वीडियो को देखें। अब ये बताइए आपका डिमांड होता है कि सर पूरा वीडियो बनाइए, डिस्कशन के साथ बनाइए। अब बताइए कि अब उसमें से 1000 लोग देखेंगे, 1500 लोग देखेंगे, तो किस तरीके से वीडियो बनाए हम तो ये सोच रहे हैं कि आपको एक पॉइंट कवर कराएं ताकि आपका आने वाले बिहार एसआई में आपका एक क्वेश्चन कवर हो पाए, बट आपका रिस्पॉन्स ही बेहतर नहीं है तो आगे हम क्या ही करें। चलिए आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत अधिक मेहनत लगता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के सबसे ऊंचा सुरंग सिंकुला टनल का निर्माण कहां किया गया था। इसका निर्माण दोस्तों कहां पर किया गया था तो ये आपका लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा, लद्दाख। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने लिखना सीखा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का जो है सी होगा। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोल जाने वाली दोनों प्रकार की धार्मिक प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बेलन घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का डी होगा, बेलन घाटी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोला कि कौन सुमेलित आपका नहीं है, मतलब गलत हमारा कौन सा है। देखिए राजवंश और संस्थापक दिया गया है। देखिए चंदेल की बात करते हैं तो नन्नुक चंदेल सही है, और कलचुरी जो है आपका कोकलवन सही है। गढ़वाल की बात करते हैं चंद्रदेव। लेकिन राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो विजयालय आपका नहीं होगा। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है। कौन से संधि से हुआ है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 15 का तो आपका पेरिस की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, पेरिस की संधि। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा रॉल्फ फिंच होगा, है ना, रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी होगा, रॉल्फ फिंच। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 पारित किया गया था। तो आपका वारन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का ए राइट आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 89% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ये होगा 89%। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? फराइजी विद्रोह का नेता था कौन इसमें से? तो यहाँ पर दादू मियाँ, क्या होगा दोस्तों? दादू मियाँ। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी होगा, दादू मियाँ। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम है? जो आपका शीर्ष गीत बना वंदे मातरम है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, स्वदेशी आंदोलन। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी सही होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 वर्ष। विश्व हिंदू परिषद यानी राष्ट्रीय स्वसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो ये है भाजपा के। क्या होगा आंसर? भाजपा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया है, टारगेट ग्रुप करके। उसमें आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप अभी तक टारगेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां पे ज्वाइन हो जाइए। आप डेली सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये रहा नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार एसआई लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इनका सही अनुक्रम क्या है? देखिए सही अनुक्रम की बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्री मंडल सचिव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान जो है किया गया है किस चुनाव में? देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी होगा, याद रखिएगा। समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय आपका नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 27 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक स्वास्थ्य आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी समाचार पत्र है, परिवार नियोजन है और कारखाना जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका जो है अपवाद है? कौन सा राज्य दोस्तों इसका अपवाद में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 28 का? देखिए 28 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम इसका राइट होगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता है। तो आपको राज्यपाल होगा। क्या होगा आंसर? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है तो आपको मंत्री परिषद होगा। क्या होगा आंसर? मंत्री परिषद। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध जो है आपको दोस्तों अधिकार वर्णित है। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 होगा। अनुच्छेद 23 और 24। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? बिहू नृत्य से प्रभावित है तो ये आपको सतरिया होगा। क्या होगा? सतरिया। देखिए कथक की बात करते हैं तो कथक एक आपको देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा और मणिपुर जो है मणिपुर का है। एक कथक होता है, आपका कथकली होता है। थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन है, केरल से है, आपका उत्तर प्रदेश से है। तो ये कथक जो है कहां से आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है? इनमें से कौन आपको दोस्तों तबले से संबंधित है? तो देखिए आपको अल्लाह रखा खां है ना, अल्लाह रखा खां जो है ये तबले से संबंधित तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति होगा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1773 में हुआ था दोस्तों, 1773 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए आपको हो जाएगा बाह्य कोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा, बाह्य कोर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए इसको जो है दोस्तों गोरे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, गोरे। सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपका एल्यूमिनियम होगा दोस्तों, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का ए होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फुजियामा होगा। क्या होगा? फुजियामा। निम्न में से कौन सुमेलित? इसमें आपका दोस्तों सही क्या है? 41 का। देखिए 41 की बात करते हैं तो आपका सी जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, यही आपका दोस्तों सही है, डी आपका राइट होगा। अगला कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? भोटिया। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। खान और खनिज के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी हमारा दोस्तों इसमें गलत क्या है? देखिए 43 की बात करते हैं, बेलाडेला की बात करते हैं, लोहा अयस्क सही दिया गया है। जावर जो है आपका जिंक सही है। घाटशिला की बात करते हैं, तांबा सही है। लेकिन जो आपका कुद्रेमुख दिया गया है बॉक्साइट गलत हो जाएगा दोस्तों। जो आपका कुद्रेमुख हो जाएगा ये आप देखेंगे तो लोहा अयस्क के लिए संबंधित लोहा अयस्क होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। बोला कि नागपुर, एक सेकंड, नागपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है?
नागपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो आपका प्रसिद्ध है संतरा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सलाल परियोजना किस राज्य में है? सलाल परियोजना जो है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? प्रसिद्ध तूफान जो है काल बैसाखी से संबंधित है। तो 46 का देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम बंगाल। अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि यानी झील डैश में स्थित है? तो ये आपको जो है केरल में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी होगा केरल। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से। इसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का भी होगा, केरल और तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य गलत हो जाएगा। बाकी पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं सतलज एवं काली नदियों के मध्य। असम हिमालय की बात करते हैं तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य, सही है। अगला रुस्तम 2 भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक डैश है। तो आपको जो है मानव रहित लड़ाकू यान है, ऑप्शन नंबर जो है 50 का देखेंगे तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सुपरसोनिक मिसाइल है? इनमें से कौन सा एक आपका सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ये आपको हो ब्रह्मोस होगा। क्या होगा आंसर? ब्रह्मोस, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो ये आपको हो जाएगा ये सभी, जिसमें से आपका कोबोल होगा, पास्कल होगा और बेसिक होगा। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? देखिए चैट जीपीटी का विकास आप देखेंगे तो ये आपका ओपन एआई के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। बिहार में जलकुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन करके बताइए। देखिए गलत की बात, सीता कुंड की बात करते हैं, क्या गलत हो जाएगा। बाकी सूर्य कुंड जो है आपका राजगीर, ब्रह्मकुंड की बात करते हैं तो राजगीर, और ऋषि कुंड जो है मुंगेर। लेकिन जो डी दिया गया है गलत आंसर हो जाएगा। सीता कुंड आपका गया में नहीं है, जो आपका सीता कुंड है आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। कहां पर? मुंगेर में। 6ठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें से वर्तमान बिहार में कौन कौन स्थित था? कौन कौन स्थित था? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो आपका मगध वज्जी अंग, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? पहला सूबेदार दोस्तों किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी होगा। क्या होगा आंसर? मलिक जानी, ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा mgh हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है किस स्थिति में होता है? पिंड जो है किस स्थिति में होता है? तो आपका भारहीनता होगा दोस्तों, भारहीनता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा, भारहीनता। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों नहीं होता है, बाकी लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल होता है, बट सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक KWH डैश के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो आपका प्रकाश वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। पौधे के डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, अतिरिक्त जल से छुटकारा जो है पा सकते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, वाष्पोत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे? क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंध रखता है? देखिए इसका सही आंसर आपका 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा, तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं क्या? दोस्तों इसे जो है हम कटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में दोस्तों आपका सक्षम है तो विभाजीय ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो डी सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? इसका उत्तर होगा उच्च गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे 68 का, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? कम है तो दाब क्या होगा? तो ये आपका अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है या फिर बना था? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डैश के अल्कोहल और कार्बोक्साइलिक है ना, साइलिक एसिड को वापस लेने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो आपका एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन यानी आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकाश है, तो दर्पण का प्रकाश है, तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तल दर्पण। 2 निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो CaO होगा। क्या होगा आंसर? CaO, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? तो आपका गंधक होगा दोस्तों, गंधक। 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, गंधक होगा। किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी,
इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी कार्ल लिनियस। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? संस्थागत संरचना का भाग नहीं है तो देखिए आपको हो जाएगा साहूकार दोस्तों नहीं है, बाकी वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और सहकारी और भूमि विकास बैंक। तो ए सी डी बट बी आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा परंपरागत श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है तो देखिए लिंग अनुपात नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है और सकल नामांकन भी इसमें आपका शामिल है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो देखिए आपका केरल जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा केरल, याद रखिएगा। क्रांति और संबंधित है ना, तो देखिए मिलाते इसका आंसर क्या होगा? 81 मतलब गोल्डन क्रांति की बात करते हैं तो दोस्तों आपका हो जाएगा गोल्डन क्रांति, बागवानी एवं शहद। ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो आपका उर्वरक होगा। पीली क्रांति दोस्तों आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन। काली यानी ब्लैक क्रांति की बात करते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3 आपका सही उत्तर होगा। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? अटल पथ जो है घोषित किया गया है तो ये आपको जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा एक जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर जो है आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर सी। पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? तो आपका है कृषि सौर पंप व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विभाजन का वर्ष जो है कहा जाता है तो यह आपको हो जाएगा 1991 होगा। क्या होगा? वर्ष 1991। किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 87 का जो है सी सही होगा। खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ डैश है। देखिए वाडा का अर्थ आप देखेंगे तो देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आपका हुआ है वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? टोटल आपके देखेंगे तो 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? देखिए डंक शॉट का प्रयोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल होगा दोस्तों, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कार्बिलॉन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 92 नंबर का तो ऑप्शन नंबर जो है आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा टेबल टेनिस। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको जाएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, उर्वशी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा जो है लिखी गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द थर्ड पिलर। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहा जाता है या फिर कहाँ स्थित है? राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपको जो है मिस्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का तो सी होगा, मिस्र इसका सही उत्तर होगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको गोदावरी होगा। क्या होगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? प्रथम ट्रांसजेनिक वस्तु का नाम क्या है? सॉरी जंतु का नाम क्या है ना, जंतु पूछ रहा है तो ये आपको जाएगा डॉली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो ये आपको जाएगा लद्दाख होगा। क्या होगा आंसर? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने जो है 100 क्वेश्चन करा दिया है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। वैसे 2 4 5 लोग जो है कमेंट करके बताए थे इसके पिछले सेट में कि उन लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। वैसे ही आप सब लोग बताया कीजिए, भले ही आपका 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सही हो, आप कमेंट करके बताया कीजिए। इससे हमें भी अच्छा लगता है, बट जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उन लोग को भी एक होता है कि आप लोग अगर इतना सही कर रहे हैं तो उनको भी इतना सही करना चाहिए। यही सब होता है। और अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आप सारा वीडियो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।